तो बहन चलता हूँ मैं। ठीक है, बहुत जल्द राम बेटे के लिए एक बहुत अच्छी, अति सुंदर और सुशील लड़की का रिश्ता लेके आऊंगा। चलता हूँ, अब इजाजत दें। पंडित शांति से इजाज़त लेके फिर चला जाता है। तो इतनी ही देर में राम वापिस आता है काम से। राम शांति का बेटा है और साथ शांति की बेटी सोनी खड़ी है। माँ, आज आपने फिर पंडित जी को बुला लिया। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मैंने अभी शादी नहीं करनी है। आप क्यों बार बार पंडित जी को मेरे लिए लड़की देखने के लिए कहती है? मुझे नहीं करनी शादी अभी। भैया, अभी शादी नहीं करनी है तो कब करनी है? भैया, मुझे तो लगता है आपने कहीं और लड़की देख रखी है। सच सच बता देना। हाँ बेटा, तू क्यों बार बार शादी के लिए मना कर देता है? बता दे, अगर तूने कोई और लड़की देख रखी है तो मैं वहीं तेरा रिश्ता कर देती हूँ। लेकिन सच सच अब मुझे बता दे तू। ठीक है माँ, मैं आप लोगों को सच बता देता हूँ। माँ, मेरे कॉलेज में मेरे साथ राधिका पढ़ती थी ना, आप जानती हैं उसे। तो मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूँ माँ। उसे मेरी गरीबी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ वो बहुत अमीर है, लेकिन उसे मेरे हालात सब पता है। तो माँ, बस वही मुझे अच्छी लगती है, मैं उसी से शादी करूँगा। इस तरह कुछ ही दिनों में राम की शादी राधिका के साथ हो जाती है। आओ बहू, तुम्हारा स्वागत है यहाँ। बहू, हमारे पास बस एक आम का बागीचा है, उसी से हमारा गुजारा चलता है। हम तुम्हारे जितने अमीर तो नहीं, लेकिन तुम्हें खुश रखेंगे यहाँ। सोनी, जाओ, भाभी और भैया थक गए होंगे, दोनों को अंदर उनके कमरे तक ले जाओ। ठीक है, जाओ, उन्हें ले जाओ साथ। फिर सोनी अपने भैया भाभी को अंदर कमरे तक लेके चली जाती है। भाभी, कैसा लगा आपको हमारा घर? आपके घर जितना बड़ा तो नहीं है, बस हमारे पास एक आम का बागीचा है, उसी से हमारा घर चलता है। लेकिन भाभी, इस छोटे से घर में और इस गरीबी में भी आप यकीन माने, हम आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आप हमारे इस छोटे से घर में आकर खुश तो है ना? सोनी, तुम और माँ जी क्यों फ़िक्र करती हो? सब कुछ जानने के बाद ही मैंने राम से शादी की है। मैं जानती हूँ तुम लोगों का बस एक आम का बागीचा है, लेकिन खाना पीना सब कुछ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम फ़िक्र मत करो, मैं यहाँ भी खुश हूँ। अरे शांति बहन, तुम अमीर घर की लड़की ले तो आई हो, लेकिन ज़्यादा दिन टिकेगी नहीं तुम्हारे घर। ये बड़े घर की लड़कियां रामो साइश में रहने वाली कहाँ तुम्हारे इस छोटे से घर में रहेंगी? और तुम लोगों के पास है ही क्या? बस एक आम का बागीचा है बस। कैसे इस लड़की के नाज नखरे उठाओगे? मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन ये यहाँ रहेगी। राधिका बहुत ही अमीर घर की लड़की थी, इसलिए मोहल्ले की औरतें शांति को बातें सुनाती हैं। शांति उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और घर आती है। दूसरे ही दिन जब सब उठते हैं तो उनके उठने से पहले ही राधिका बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना कर रखती है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अरे राधिका बेटी, हमारे उठने से पहले ही तुम उठ गई हो अपनी पहली रसोई की रस्म करने के लिए। और ये क्या, तुमने खाने के साथ इतने अच्छे अच्छे पकवान भी बना लिए हैं? माँ जी, मैंने पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुकिंग और बेकिंग का कोर्स किया था, इसलिए मुझे इतने अच्छे पकवान बनाने आते हैं। तो हमारे पास तो आम की कमी नहीं है, इसलिए देखिए मैंने आम से बहुत अच्छे आम पन्ना, केक, पेस्ट्रीज़ और बहुत सी डिशेस बना कर रखी हैं। अरे वाह भाभी, इतने ज़्यादा डिज़र्ट्स, इतना कुछ आपको बनाना आता है। अब तो मज़ा आ गया, हमारे घर आम की कमी तो नहीं, हम भी आम की बहुत सारी डिज़र्ट्स अब रोज़ खाएंगे। वाह वाह। सास राधिका की पहली रसोई के खाने देखकर बहुत खुश होती है और इस तरह सब अब हंसी खुशी मिलकर खाना खाते हैं।
बहू, तुम्हारी पहली रसोई के खाने तो हम सबको बेहद पसंद आए हैं। आओ बहू, अब तुम्हारी पहली रसोई की रस्म भी हो गई है। चलो आओ, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ हमारा खूबसूरत सा आम का बागीचा। आओ हम सब वहाँ चलते हैं। इतना कहकर पूरा परिवार आम के बागीचे में चला जाता है, जहाँ पर वाह माँ जी, आपका आम का बागीचा तो बहुत अच्छा है। मैंने आम के बाग कभी नहीं देखे, बस सुना ही था, लेकिन आज देख भी लिए। लेकिन आम के यहाँ आम के बागीचे में तो बहुत ही अच्छे अच्छे आम भी लगे हैं और ये बहुत बड़ी जगह है। बहुत अच्छा है आपका ये आम का बागीचा। आम का बागीचा देखने के बाद राधिका सबके साथ मिलकर वहाँ काम करवाती है और अपनी नंद के साथ मिलकर सफाई करवाती है, जो देखकर सास बहुत खुश होती है। उनके दिन इसी तरह अच्छे गुजर रहे थे कि एक दिन, अरे वाह भाभी, देख लीजिए मैंने कितना अच्छा केक बनाना सीख लिया है, मैंगो केक। भाभी, मुझे पता नहीं था कि पतीले में भी हम केक बेक कर सकते हैं। वाह भाभी, इतना टाइम हो गया है आपको यहाँ रहते हुए, और देखिए मैंने आपके साथ रहते रहते कितना कुछ बनाना सीख लिया है। सब बैठे हंसी खुशी बातें कर ही रहे थे कि इतनी ही देर में राम उदास होकर घर आता है, जिसे देखकर माँ पूछती है, अरे राम बेटे, क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या हुआ है? माँ गोदाम गया था आम की पेटियां बेचने के लिए, लेकिन माँ वहाँ बहुत से लोग और भी आ गए हैं, तो अब मालिक उन सबको देखकर बहुत सस्ते दामों आम ले रहा है। माँ, इतने कम दामों में हम अपने आम कैसे बेच सकते हैं? अगर यही हाल रहा तो हमारी तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम ठीक से कैसे कमाएंगे? माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बस यही सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ मैं। भैया, भाभी को आम से बहुत सी चीज़ें बनानी आती हैं, जैसे कि आइसक्रीम, मैंगो शेक, आम पन्ना, केक वगैरह बहुत सी चीज़ें, और भाभी ने ये सब मुझे भी सिखा दिया है। तो क्यों ना हम अपने आम के बागीचे में ही ये सब बना कर बेचें। लोग बहुत ख़रीदेंगे और इससे हमारी कमाई भी अच्छी हो जाएगी और हमारे आम ज़ाया भी नहीं होंगे। बस फिर क्या था, सोनी का आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सब लोग फिर कुछ चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं और अपने आम के बागीचे में ही एक छोटा सा बाज़ार लगा लेते हैं और वहाँ पर आइसक्रीम, आम पन्ना, मैंगो शेक, केक, डिज़र्ट्स, बहुत सी आम की चीज़ें बनाकर बेचते हैं, जो लोगों को गर्मी के मौसम में काफ़ी पसंद आती हैं। और इस तरह से अब उनकी बहुत ज़्यादा अच्छे से कमाई होने लगती है, उनके आम भी ज़ाया नहीं होते। और अब ये सब देखकर राधिका की सास बहुत खुश होती है। माँ जी, सोनी का आइडिया बहुत अच्छा था। देखिए ना, हमने आम से बनाकर कितनी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को देते हैं, जो गर्मी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा खाई जाती हैं और पसंद की जाती हैं। और देखिए माँ जी, धीरे धीरे हमारी कमाई बहुत अच्छी होने लगी है। बहू, मुझे गर्व है तुझ पर। पता है, तू जब यहाँ आई थी तो लोग मुझे कहते थे कि अमीर घर से आई है, यहाँ तू रह नहीं पाएगी। तो मैं बहुत परेशान थी, लेकिन आज मैं गर्व से सबको कह सकती हूँ कि बहू अमीर हो या गरीब, सुलझी हुई हो तो वो गरीब घर में भी रह सकती है। बहू तू बहुत अच्छी है, मुझे नाज है अपनी प्यारी बहू पर। इस तरह सास भी खुश हो जाती है, उनकी कमाई इतनी अच्छी होने लगती है कि बहुत जल्द वो लोग एक बड़ा सा अपना घर ले लेते हैं, जिसमें हर आसाइश आराम होता है और अब वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं।